वायु श्वसन जेट इंजन, जिन्हें डक्ट इंजन भी कहा जाता है, अक्सर विमानों में उपयोग किए जाते हैं। दुनिया का पहला विमान जो जेट इंजन द्वारा संचालित था वह हेनकेल हे 178 था। 1930 के दशक के अंत में इंजन पंखों के स्तर पर रखा गया था। हवा आगे की ओर नाक से प्रवेश करती थी, फिर इंजन की ओर निर्देशित होती थी, जलती थी और विमान को पूंछ से छोड़ देती थी। क्योंकि इंजन आज भी उसी सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं, आइए HE-178 के इंजन और उसके कार्य सिद्धांत की जांच करें। सबसे पहले इंजन में एक अक्षीय कंप्रेसर होता है जो धुरी के समानांतर बहने वाली हवा को संपीड़ित करता है। इसके पीछे एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगाया गया है। यह हवा को बाहर की ओर संपीड़ित करता है। एयर डायवर्जन को लाइन में रखा जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हवा सही दिशा में दहन कक्ष में प्रवाहित हो। दहन कक्ष में ईंधन इंजेक्ट किया जाता है और जलाया जाता है। शुरू में इसे इग्नाइटर प्लग से प्राप्त किया जाता है, लेकिन एक बार चलने पर इंजन को आत्मनिर्भर दहन चक्र बनाए रखने के लिए केवल ईंधन की आवश्यकता होती है। दहन से तापमान में वृद्धि होती है और गैस प्रवाह की गति बढ़ जाती है। टरबाइन चालू हो जाती है और दोनों कंप्रेसर को चलाती है। अंत में निकास गैसें तेज गति में विमान को छोड़ती हैं। यह जोर उत्पन्न करता है। ऐसे जेट इंजन को टर्बोजेट कहा जाता है और इसे 1960 के दशक तक अक्सर उपयोग किया जाता था। आजकल हम मुख्य रूप से टर्बोफैन का उपयोग करते हैं, जिन्हें फैन जेट भी कहा जाता है। टर्बोफैन के सामने वाले हिस्से में, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, 3 घूर्णनशील कंप्रेसर पहिए होते हैं जिन्हें अक्सर फैन कहा जाता है। वे न केवल बड़ी मात्रा में हवा को खींचते हैं, बल्कि खींची गई हवा को संपीड़ित करना भी शुरू कर देते हैं। उनके बीच स्टेटर स्थापित किए जाते हैं जो नसेल से मजबूती से जुड़े होते हैं। यहाँ केवल 2 स्टेटर दिखाए गए हैं, लेकिन आमतौर पर प्रत्येक रोटर के बाद एक स्टेटर होता है। ये अन्य कंप्रेसरों के लिए भी सही है जो इंजन के कोर में स्थापित होते हैं। इंजन के दूसरे सिरे पर 4 टरबाइनें लगाई गई हैं। पंखा 2 टरबाइनों के साथ एक शाफ्ट पर लगाया गया है। इंजन के कोर में कंप्रेसर अपने शाफ्ट पर 2 टरबाइनों के साथ होते हैं ताकि वे पंखे से तेजी से घूम सकें। ईंधन, जो आमतौर पर केरोसिन होता है, दहन कक्ष में एक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली के माध्यम से पहुंचता है। अब चलिए पूरे प्रक्रिया को और नजदीक से देखते हैं। हवा को आगे से टरबाइन में रोटर के ब्लेड द्वारा खींचा जाता है। स्टैटर की मदद से इसे तेज और संकुचित किया जाता है। हवा को